मॉर्निंग जी सर। हम त्रिकोणमिति के सूत्रों को पिछली वीडियो में करा चुके हैं और आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करेंगे त्रिकोणमिति की। देखिए त्रिकोणमिति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन देखिए, पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको हर साल मिलता है। इस क्वेश्चन में देखिए, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखिए पहले क्वेश्चन है आपका cos a माइनस बी बराबर √3/2। इसको आप, और दूसरा समीकरण है आपका sin a प्लस बी और बराबर √3/2। इस समीकरणों को हल करने के लिए आपको पिछले वीडियो में हमने बताया होगा आपको कि सारणी में किस मानों को रखा जाता है। आप पहले समीकरण को देखेंगे cos a माइनस बी। सारणी में बताया था आपको cos के टर्म में √3/2 किसका मान होता है। तो आपने देखा होगा उसमें cos 30 अंश का होता है। cos 30 अंश का होता है तो आपका cos से cos हट जाता है। तो आपको इस प्रकार a माइनस बी बराबर 30 अंश, जब आपका फर्स्ट समीकरण बनकर तैयार हो जाता है। हाँ, a माइनस बी बराबर 30, यह आपका पहला समीकरण बनकर तैयार हो गया। इसी प्रकार आप साइन का निकालेंगे। साइन का निकालिए, साइन a प्लस बी बराबर, आप साइन की लाइन में √3/2 ये किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है। आप इस प्रकार साइन 60 लिख सकते हैं। तो साइन से साइन हटे जाता है, आपका दूसरा a प्लस बी बराबर 60, जब आपका सेकंड समीकरण बनके तैयार हो जाता है। आप a प्लस बी सेकंड समीकरण और फर्स्ट समीकरण को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, a प्लस बी बराबर 60 अंश। आपने विलोपन विधि को हल किया होगा, किस तरीके से करते हैं, इनको हम जोड़ने पर लिखते हैं। जोड़ने पर देखते हैं हम, एक माइनस का भी है एक प्लस का भी है। ये कट जाता है, आपको a और a 2a हो जाएगा। आप इसको 30 और 60 को जोड़ दीजिए, 90 अंश हो जाएगा। आप 2 से इसको काट सकते हैं 45 बार। आपका a बराबर 45 अंश, एक कोण का मान आपका आ चुका है। अब इसी को a के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। a के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर करेंगे तो समीकरण फर्स्ट आपको देखना होगा क्या है। हमारा समीकरण फर्स्ट है आपका a माइनस बी बराबर 30। आप a की जगह पे आप a का मान रखेंगे। a का मान आपका कितना निकला था, 45। तो आपको 45 माइनस बी बराबर 30 अंश। आप देखिए इसमें 45 को 75 करेंगे तो माइनस की बी बराबर 30 माइनस 45 हो जाएगा। तो माइनस की बी बराबर 45 में से 30, 45 में से आप 30 घटाइए, माइनस के बचेंगे, माइनस के 15 बचेंगे। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो बी का मान आपका 15, बी का मान 15 आ जाएगा। इस प्रकार आपके ए और बी के मान प्राप्त हो गए। ए और बी के मान प्राप्त हो गए। आपको इस प्रकार इसको सॉल्यूशन करना है। आपने देखा ए और बी के मान को ज्ञात करना था। आप देखिए इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा जो आपके 2026 के लिए तैयार है, वो आने के लिए तैयार है। आप उसको बेहतरीन तरीका से समझेंगे। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको 2026 के लिए तैयार है आने के लिए। आपको इसको अच्छी तरह से समझना है। देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसे समझने के लिए आपको इस कोण के बारे में समझना होगा जो आपको सबसे पहले सिखाया था क्वेश्चनों को। cos थीटा बराबर 4/5।
आप इस क्वेश्चन के मान को निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका चित्र बनाना होगा। चित्र कैसे बनेगा, आपको सबसे पहली वीडियो में आपको बताया गया था। समकोण त्रिभुज में आपके लंब और आधार और कर्ण, उनके द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली वीडियो में आपको बनाया था जो कोण क्या था आपका, समकोण त्रिभुज था। इसमें आपको यह बताया गया था, लाल बट्टे चक्का के द्वारा इस फॉर्मूले को बताया गया था, कॉस बराबर होता क्या है, कॉस बराबर होता है आपका आधार बट्टे कर्ण। तो हम यहां से पता कर लेंगे आधार बट्टे कर्ण। यहां से पता करने के बाद में इसमें देखिए आधार होता क्या है, आधार आपका 4 है तो कर्ण आपका 5 है। इसमें आप देखोगे लंब की जरूरत है हमें। लंब निकालने के लिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय सुनी होगी आपने, उसके द्वारा हम लंब का मान निकाल लेंगे। लंब बराबर रूट में के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपने देखा कि आपका कर्ण है, कर्ण 5 है, 5 का वर्ग आप डायरेक्ट लिख सकते हो 25, और आधा 4 है, 4 का वर्ग कितना लिख सकते हो 16। इसको 25 में से माइनस 16 कीजिए, 9 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल निकलेगा आपका 3। इससे आपका लंब प्राप्त होता है। अब हमारे पास जे कोण थीटा दे रखा है, तो कोण कहाँ बनता है, एक कोण आपका थीटा यहाँ बनता है। आप इसको सॉल्व करने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा मान निकालने के लिए आपको देखिए कैसे निकालेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, इसे मान निकालने के लिए हमने आपको त्रिकोणमिति का समकोण त्रिभुज बताया। इस समकोण त्रिभुज में आपका 9 का कोण है वो बी है। आप इस समकोण त्रिभुज के द्वारा आप इस मानों को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जब आपको शुरू साइन थीटा का लंबवत्तीय कोण याद होगा, तो साइन थीटा का मान होता है लंबवत्तीय कोण। उस आकृति में देखोगे लंब कितना है 3 और बट्टे कर्ण, कर्ण कितना है 5। इसमें इंटू कॉस, कॉस का बताया था आपको आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण बताया है, तो कर्ण आपका आधार कितना है 4 बट्टे कर्ण कितना है 5, प्लस आप देखिए टेन थीटा का, टेन थीटा का आपने बताया होगा, उसमें मैंने लिखाए थे लंब बट्टे आधार। तो आपको इस चित्र में देख के बता सकते हो आप लंब कितना है आपका 3 और आधार कितना है, लंब बट्टे आधार होता है ये। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मान 4 या 12 बट्टे 25, 3 बट्टे 4। इसको सॉल्यूशन करेंगे, आपका जो एलसीएम लेंगे हम इसका, तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 100। 25 का पारा इसमें पढ़ देंगे, आप देखेंगे इसको सॉल्यूशन करते समय 12 चौक 48 और प्लस 25 3 75, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने में क्या आएगा आपका 5 और 8 13 और 7 और 4 11 और 12 बट्टे 100। इसका आपका मान आ चुका है, आपका आंसर हो जाएगा ये। देखिए इस प्रश्न का जो आंसर आया है आपका, वो आपका आंसर आया 123 बट्टे 100, ये आंसर आया करेक्ट आंसर। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि cos a बराबर 2 है तो 1 बट्टे 10 a प्लस sin a बट्टे 1 प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। आप इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप देखेंगे। सबसे पहले हम इस कोसेक ए से चित्र बनाएंगे। कोसेक ए बराबर क्या दे रखा है 2, और इसके नीचे कुछ नहीं होता है, उसके नीचे हम 1 मानते हैं। अब कोसेक में आपको लाल बट्टे कक्का के द्वारा जो सूत्र बताए थे उनमें देखेंगे कोसेक बराबर होता क्या है, कर्ण बट्टे लंब होता है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे कर्ण आपका 2 है और लंब 1 है। इसके आधार पर हम एक चित्र बनाएंगे, वो होगा आपका समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में अनुपातों में देखेंगे आपका जो कर्ण है वो 2 है और आपका लंब है वो 1 है। आप देखेंगे इसमें जो कोण ए दे रखा है वो ये है, बी
80। यहाँ हमारे पास इस त्रिभुज के अंदर ए बी सी के में आधार नहीं है। हमें आधार प्राप्त करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। वो प्रयोग कैसे किया जाएगा आप देखिए। आधार निकालना है तो आपको प्रयोग करना होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। जो कर्ण दे रखा है वो आपका 2 है, 2 का वर्ग करेंगे आप 4 हो जाएगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आपका कर्ण जो आधार है आपका वो आ जाएगा 3। तो इसको आप √3 लिख सकते हैं। अब आपको मान निकालना है तो कैसे निकालना है, 1/10 प्लस साइन ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे आप देखिए। 1/10 ए प्लस साइन ए बट्टे 1 प्लस कॉस ए, इनके मानों को हम उस चित्र के अनुसार निकालेंगे। आपका जो कोण होता है वो इस जगह पे होता है, कोण ए है वो इस जगह पे है। तो आप इसके आधार पर इसे देखेंगे तो कैसे करेंगे। आपको 1/10 ए का जो आपको सूत्र बताए थे लाल-बट्टे के द्वारा, कक्का के द्वारा, तो आप देखेंगे लंब बट्टे आधार होता है 10 ए बराबर लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार होता है तो आप इसमें देखिए लंब कितना है, लंब है आपका 1 और बट्टे √3, तो लंब बट्टे आधार होता है इसका। तो हम लिखेंगे 1/√3 प्लस साइन ए का बताया था आपको लंब बट्टे कर्ण, उसमें देखिए लंब कितना है 1 है और कर्ण कितना है 2 है। फिर इसके नीचे देखिए बट्टे में 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए का आपको बताया था आधार बट्टे कर्ण, तो आधार देखिए उसमें √3 बट्टे आधार बट्टे कर्ण होता है 2। कैलकुलेशन कीजिए, किसी संख्या के नीचे कोई संख्या भिन्न आ जाती है तो उसको पलट देते हैं। इसको आप ऐसे ले सकते हैं √3/1 प्लस इसका एलसीएम लीजिए 1/2, फिर बट्टे में इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 2 आप ऐसे ले सकते हैं √3, 2 प्लस √3। आप इस संख्या को पलटेंगे तो आप 2 से 2 कट जाता है। आप इसे और आगे करेंगे तो आप कैसे करोगे, √3 प्लस आपको जो बचा है 1/2 प्लस 1/2 प्लस √3। अब इसको सॉल्यूशन करना है तो आपको करना होगा, आपको 1 इसके नीचे मानेंगे और फिर एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका आ जाएगा 2 प्लस √3। इसका एलसीएम लेने पर इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कैसा आ जाएगा 2√3 प्लस √3 का √3 में करते हैं रूट हट जाता है, बस 3 लिख दीजिए आप। और फिर 1 कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो 1 और 3 4 हो जाएंगे। आप ऐसे ले सकते हैं इसे 4 प्लस 2√3 बट्टे 2 प्लस √3। और इसे आगे सॉल्व करना है तो इसको ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया जाएगा तो क्या आएगा 2 प्लस √3 बट्टे रूट प्लस 2 प्लस √3। ये संख्या आपकी सेम टू सेम दिखाई दे रही है तो इसको आप काट सकते हैं। इस प्रकार आपका आंसर 2 आ जाता है। चलो हमारा जो आंसर आया आपका 2 आया, आपका करेक्ट आंसर 2। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके 2026 के लिए। और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया जो तो बहुत ज्यादा ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आता है। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सरल तरीका से समझाया जाएगा, समझना है आपको अच्छे ढंग से। इसको हम LHS से प्रूव करेंगे। इसको किससे करेंगे, LHS से प्रूव करेंगे। वो होगा आपका 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा। इसे सॉल्व करने के लिए आपको बताया होगा परमीकरण कर सकते हैं, इंग्लिश में आप कंजुगेट बोल सकते हैं। इसे कंजुगेट बोलने के लिए आपको हर का परमीकरण करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको संख्या आपकी वही रहेगी, सिर्फ मात्र उसके बीच के चिन्ह को बदल देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा से कंजुगेट कर देते हैं। आप चाहें तो इसको हिंदी में हर का परमीकरण बोल सकते हो। हर का परमीकरण बोलते हैं तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाली संख्या 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का
हम इंटू करते हैं तो होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर कैसे बनेगा इस चीज को आप समझिए। जो और एकम प्लस एकम माइनस आपने पढ़ा होगा वर्गांतर, वर्गांतर वर्गांतर आपने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या करते हैं हम प्लस वाले कोष्टक को ना लेकर आप माइनस वाले कोष्टक को ले सकते हैं। इसका एक का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा और साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको सर्वसमता में सिखाई थी, उसे आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। कैसे मैंने लिखाया था सर्वसमता मान, इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे ये सर्वसमता में आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, उसमें देखिए। आप उसे नहीं देख पाए तो फिर पिछली वीडियो में देखिए, उसमें लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कभी भी ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है और नीचे भी संख्या में होल स्क्वायर आ रहा है तो आप एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक ही होल स्क्वायर में ले सकते हैं इसे। आप देखिए एक ही होल स्क्वायर में ले सकते हैं और एक इसे कॉस थीटा को दोनों ऊपर के दो पद हैं उनको अलग अलग पदों में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे इसे देखिए, इसे तोड़ने का तरीका होता है 1 बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। आपका होल स्क्वायर है ही। आप इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, पिछली वीडियो में आपको जो फॉर्मूले बताए थे आपको त्रिकोणमिति के, उनकी पिछली वीडियो को आप देखिए, उनमें सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। पिछली वीडियो को देखना होगा। इसके 1 बट्टे कॉस थीटा आपको बताया था व्युत्क्रम फॉर्मूले में। 1 बट्टे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। सेक थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा आपको बताए थे मैंने पिछले वीडियो में। सातवां फॉर्मूला और 8वां फॉर्मूला पिछली वीडियो में बताया था, बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, उसे देखेंगे तो उसमें क्या होगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा tan थीटा के बराबर होता है इसका होल स्क्वायर। आपका सॉल्यूशन करते करते आपका RHS आ गया, LHS से RHS आ जाता है। आपका ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता है। आप हेंस प्रूफ ले सकते हैं। हेंस प्रूफ हो जाएगा आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको लाइक करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। आप देखिए और भी क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा बट्टे सेक थीटा बराबर लाना है आपको साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है देखिए, LHS से सॉल्व करते हैं इसे। LHS 1 प्लस सेक थीटा बट्टे सेक थीटा। पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया था कि सेक थीटा का हम इसे कॉस साइन और कॉस में बदलेंगे तो कैसे ले सकते हैं। देखिए 1 प्लस 1 बट्टे कॉस थीटा लिख सकते हैं इसे। इसको भी ले सकते हैं सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बट्टे कॉस थीटा। देखिए इसके नीचे 1 मानेंगे और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने में आपका कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 1 बट्टे में ये आपका ये वाला क्वेश्चन है 1 बट्टे कॉस, इसको पलट सकते हैं कॉस थीटा बट्टे 1, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बट्टे 1 हो जाएगा। तो आप इसे काट सकते हैं, जो आपका आ जाएगा 1 कॉस थीटा प्लस 1। आपका जो आ रहा है इसे हम कंजुगेट करने के लिए एक बार इससे पिछले क्वेश्चन में किया था। कंजुगेट कैसे करते हैं, हम इसका कंजुगेट करेंगे तो आपको कंजुगेट करना होगा 1 माइनस कॉस थीटा का बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का कंजुगेट कर सकते हैं। इसके नीचे 1 मान लीजिए। कैसे करेंगे देखिए, एकम प्लस एकम माइनस वाला मैंने बताया था, यहाँ पे एकम प्लस एकम माइनस है, इसको वर्गांतर फॉर्मूला कहते हैं। इसको माइनस वाले को देखिए 1 का वर्ग कर देंगे 1 हो जाएगा, कॉस का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
बट्टे एक का हम इंटू करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा में 1 माइनस कॉस उसका थीटा सर्वसंख्या में फॉर्मूला आपको बताया था किसके बराबर होता है, साइन उसका थीटा के बराबर होता है, बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार आपका सॉल्यूशन हो जाता है और आपका आरएचएस निकल के आ जाता है। यही आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। इस और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आगे आपका क्वेश्चन है वेरी इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।